अब भी जो NCOC यहाँ जो आज भी हमारी मीटिंग हुई CM साहब की सरबराही में टास्क फोर्स की, जिसमें कुछ ये भी तय हुआ कि सबसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि जो ईद की नमाज है वो एहतियात बरतें। ईद की नमाज में खुली जो मकामात हैं वहाँ पे अदा की जाए और एहतियात भी की जाए उसमें। इसी वजह से आज यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में विज़िट भी किया है ताकि वहाँ पे सफाई का और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी KMC, DMCs और गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएँ और पूरे सूबे में ही सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप सबसे भी ये गुजारिश है कि एहतियात बरतें और ज़्यादा मेल जोल से इज्तनाब करें। नमाज़ें जो हैं वो एहतियात से पढ़ें और ख़ास तौर पर जो रवायती तौर पर बाद में ईद जिस तरह मिली जाती है उस तरह ना मिले, जो गले लगाना होता है और गर्म जोशी से, बल्कि आप दूर से भी एक दूसरे को ईद मुबारक दे सकते हैं। और जो ईद के इज्तिमा हैं वो ज़्यादा किए जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ जहाँ पे अभी हम खड़े हैं कश्मीर रोड पे, चाइना ग्राउंड जो है जहाँ पे हमेशा ईद की नमाज होती है, तो यहाँ भी हमने गुजारिश की है कि 2-4 दफ़ा जमात की जाए ताकि लोग एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ये नमाज अदा करें। इसी तरह और जगहों पर भी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एहतियात बरतें और ज़्यादा जो एक दूसरे की तरफ जाने से भी इज्तनाब करें। जो जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। बहुत सारे लोग शहरों से रूरल एरियाज़ में जाते हैं, रूरल एरियाज़ से शहरों में आते हैं, वो भी अगर अपने अपने उधर ही रहेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे आप खुद को बचा सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं और सबको बचा सकते हैं। तो ये एहतियाती तदाबीर ज़रूर आप सबको इख्तियार करनी है। साहब, अच्छा हुआ कि आपने ईद के जो तदाबीर बताई उसमें पपियों और झप्पियों वाली बात आपने नहीं की, क्योंकि आजकल ये मशहूर है। मेरा सवाल ये है कि कल जो है वो साबिक गवर्नर सिंध, उन्होंने एक टीवी चैनल में ये इस बात का एतराफ़ किया है कि रावलपिंडी वालों के साथ उनकी सुलह हो गई है और उनकी लड़ाई भी नहीं थी। तो रावलपिंडी वालों के साथ उनकी सुलह हो गई, आपकी कब सुलह होगी रावलपिंडी वालों के साथ? देखें, हमारी सबके साथ ही सुलह है जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे आए। बात ये है कि पॉलिटिकली तौर पर बाद में बात कर लेंगे, आज इसको इस पे रहने दें कि जो हमने SOPs इख्तियार करनी है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इस कोविड की जो तीसरी लहर है, आज जो मीटिंग हुई जिसमें ब्रीफिंग दी गई, जिसमें हेल्थ रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स थे वो भी थे, तो जो पिछली ईद गुजरी है उसके बाद जो रेशो था पॉजिटिविटी का वो एकदम बढ़ गया था और 30% तक गई है, जो एक रिकॉर्ड की बात है जो सबके इल्म में भी है। तो मैं इसी वजह से हमें ये सीरियस कंसर्न है कि इस ईद पे एहतियात की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ वायरस हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके हालात आप सबके सामने हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। इसी तरह हमारे जो शहर हैं उनमें भी बहुत पॉजिटिव रेशो जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए सबको एहतियात की ज़रूरत है और मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके तवस्सुत से, क्योंकि मीडिया के तवस्सुत से ही हम सबसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि ये एहतियात की जाए। और फिर आज जिस तरह यहाँ पे होम डिलीवरी की तो इजाज़त थी रेस्टोरेंट्स को, लेकिन अब टेक अवे की भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये ख़ास तौर पर गुजारिश है कि SOPs पर अमल किया जाए और वो रेस्टोरेंट्स या जो भी जहाँ से ये टेक अवे और होम डिलीवरी होती है वो एहतियात बरतें। अदरवाइज़ जहाँ SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहाँ पे सख्त एक्शन किया जाएगा। ये बता दें, इंतजामिया जो है, इंतजामिया कहीं पर नज़र नहीं आती, खासतौर पे SOPs पर अमल दरामद के हवाले से। जो छोटी ट्रांसपोर्ट है वो कंटिन्यू चल रही है, लोग एक शहर से
दूसरे शहर भी जा रहे हैं, लेकिन उनका किराया जो है वो थोड़ा महंगा हो गया है। पहले वो सस्ते उसमें जाते थे। किया है अपने ताजिर भाइयों के लिए ही, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका हम पर गुस्सा ज़रूर है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने आपको बचाने के लिए, आपके अपनों को बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए ये कहा है। ये बता दें कि मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि जो रूट तब्दील किया गया था, जिन पे जो है ना ज़री ज़मीनें और लोगों के जो है ना वो जो वोट वगैरह आ रहे थे, इसकी बिना पर जो तब्दील किया गया था रूट, अब दोबारा उसी रूट पर काम किया जा रहा है। ये इतलात हैं और लोगों को कहा ये जा रहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ। क्या ये इतलात हैं, इतलात दुरुस्त हैं? देखिए, ये इतलात बिल्कुल गलत है और उसका रूट जो है वो थोड़ा चेंज किया गया है। वो इस वजह से जो उसका पहला रूट था उस पर कम से कम कोई 8 अरब से ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा रूट प्रपोज हुआ है उसमें वो पैसे भी कम हैं और वो बेहतर रूट है, लेकिन उस पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। साहब, आप कराची में हम पहले कब्जे के हवाले से ज़मीनों पर देखते थे, चाइना कटिंग की बात होती, अब तो खुद पीपल्स पार्टी के लोग मलिर में आगा रफीउल्लाह, नजमी आलम, इकबाल सांद इकट्ठे थे, एक दूसरे से सामने लड़ रहे हैं। इकबाल सांद जो पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर है, वो तो सरकारी जो कब्जा ज़मीन पर कब्जा ख़त्म कराने के लिए उसके आगे खड़े थे। नजमी आलम DC ऑफिस में मौजूद थे। अब कराची में ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं और क्या भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कोई भी कानून से बालातर नहीं है, कितना ही बाअसर क्यों ना हो। अगर कोई कहीं पे इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, मुलविस होगा, तो उस पर सख्त एक्शन भी होगा और इस तरह का कब्ज़ा कहीं होने नहीं देंगे। अच्छा सर, आज ये भी अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि कोरोना के बाद एक और भी वायरस है जिससे 4 हलाकतें हुई हैं। इस बारे में आज क्योंकि कोरोना टास्क फोर्स का इजलास था, कोई बात आई है आपके इल्म में है? ये कौन सा वाला वायरस है जो ये सर जो नया वायरस आया जिसमें 4 देखिए, वो भी उसी से रिलेटेड है, कोविड से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये वायरस इंतहाई ख़तरनाक इसी वजह से हालात तशवीशनाक हैं, जिसके लिए हम बार बार सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग एहतियात करें ताकि सबको बचा जा सके। तो मैं दोबारा सबसे ये गुजारिश करूँगा कि इस ईद पर सब ने एहतियात करनी है ताकि खुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं और सबको बचाएं। पानी की किल्लत शहर में दोबारा से इख्तियार करती जा रही है और वाटर बोर्ड की जो अहम सच्ची बात है, वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन गई है। MD वाटर बोर्ड ने भी एक खत लिखा था कि इलेक्ट्रिक को कि वहाँ पर लोड शेडिंग ना की जाए ताकि शहरियों को, अब ईद भी करीब आ रही है और रमज़ान के आखिरी अय्याम है, तो क्या कहेंगे इसका? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोड शेडिंग के अलावा जो ब्रेक डाउन होता है एकदम, उससे वाटर बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो हमारी लाइनें बस्ट होती हैं, फिर दोबारा जब सारी मोटरें चलती हैं, मशीन्स चलती हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है पानी पहुंचाने में। तो मैंने कल भी वाटर बोर्ड वालों को कहा है, बल्कि सेक्रेटरी साहब मेरे साथ हैं, हमने कहा है कि इनको लेटर लिखा जाए के इलेक्ट्रिक को, और ये जितने नुकसानात हैं वो उनके लिए भी कहा जाए कि वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के इलेक्ट्रिक की है। पानी को बेहतर करने के लिए हमने ऑपरेशन भी शुरू किया है ताकि जो लाइनों में गैर कानूनी तौर पर कनेक्शंस हैं, जिनको सब सॉइल का नाम लेकर यूज़ किया जाता है, उन पर क्रैक डाउन किया जा रहा है और उसमें भी आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए हो, बचाया भी जा सके और बेहतर तरीके से उसकी जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी बेहतर किया जा सके ताकि पानी लोगों को मिले। शाह साहब, आज 12 मई कराची के तारीख एक बदतरीन दिन हुआ। आज भी उनकी फैमिली जो मुतासर थे इंसाफ के मुंतज़िर नए पाकिस्तान में शायद उनको इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन आपकी हुकूमत की देर से देखें, उस पर इंतहाई सीरियस मसला था, उसकी शदीद मजम्मत की है। आपने देखा वो एक ब्लैक डे था और जो तारीख में याद रखा जाएगा कि जो सूरत हाल यहाँ पे थी और जिससे लोग मुतासिर हुए, लोगों की जानें गईं, और जाहिर है उस पर कानूनी तौर पर भी काम हो रहा है और अदालतों ने भी उस पर नोटिस लिया हुआ है। अच्छा सर, आपने बड़ी मार्केटें तो बंद करा दी और वाकई शहरियों ने आना भी छोड़ दिया है, बड़ी सड़कें सुनसान है, लेकिन मैं किसी एक मार्केट का नाम नहीं लूँगा, मैं खुद आंखों से देख कर आया हूँ कि छोटे इलाकों में भरपूर ख़रीदारी हो रही है। जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी है, आप लेकर अभी बाबर मार्केट चले जाएं
वहाँ पर उसी तरह की ख़रीदारी है, उसी तरह का हजूम है। इस तरह मैं लसानियत की बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर कोई SOP का ख्याल नहीं किया जाता। तो आप ज़रा ये बताएं कि एक जगह आप इतनी सख्ती करते, दूसरी जगह आपकी आँख ही नहीं चपकती। देखिए, सख्ती सब के लिए है, सब जगहों पर है, लेकिन कहीं कहीं पे ये शिकायत आती हैं जहाँ पर उन पर अमल नहीं होता। उनके लिए आज भी कुछ इलाके जो हैं पॉइंट आउट हुए, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सख्ती से कहा है। और इस वक्त भी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हो रहा है, जिसमें कराची के एडिशनल IG साहब और तमाम जो इंतज़ामिया है वहाँ पे मौजूद है, ताकि हर जगह पे इस कानून पर अमल दरामद कराया जा सके। जो NCOC और सूबाई हुकूमत की सिफारिशात हैं उन पर अमल हो, तो जहाँ भी इस तरह की रेगुलेटरी होगी उन पर सख्ती की जाएगी। और उसके साथ साथ जो एक और शिकायत है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत आती, लोगों की तरफ से इंतज़ामिया पर, ख़ास तौर पर पुलिस के लिए और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी आज नंबर्स जो हैं आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे कि अगर कोई पुलिस या इंतज़ामिया की तरफ से किसी को बेजा तंग किया जा रहा है तो वो भी उस पर शहरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका फौरी अज़ाला होगा। बहुत शुक्रिया।